हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, भारत ने पाकिस्तानी आतंकी को विदेश से पकड़ा रंगे हाथों और सीधा ले आया भारत। नहीं यार, पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार। ये क्या तरह से पकड़ा हुआ? भाई क्या पता कहां से पकड़ लिया इसको, लेकिन भाई विदेश से पकड़ा ही कहीं से। अच्छा चलो देखते हैं और सीधा भाई साहब रातों रात भारत ले आए। अच्छा देखते हो वीडियो। ये क्या करता है वो इंडिया? ये इंडिया कर गया है, मतलब रातों रात उठाया हाँ ना। और सीधा भारत में। अच्छा तो वॉच करते कौन ऑन करते स्टार्ट। भारतीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य है। आतंकी सलमान रहमान खान को विदेशी धरती से दबोचकर भारत ले आया गया है। भारत में दहशतगर्दी के वारदात को अंजाम देकर पूर्वी अफ्रीका के देश रवांडा में छिपा बैठा यह आतंकी सोच रहा था कि वो भारतीय जांच एजेंसियों से बच जाएगा। जहाँ पे हमारे जो है मजहब की बात आएगी, हमें कोई अपने मजहब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे चाहे जो मर्जी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम पाबंद हैं, उनके अहकामात के पाबंद हैं। इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर ये बात कर दी है कि भाई हम आपको अब भूलेंगे नहीं, कोई पाकिस्तानी जवाब नहीं देगा इसका। ये चीज है ना, जो मौजूदा हमारे तो किसी को नहीं चाहिए स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, व्हेन ही वाज इन द ऑपोजिशन, इंडिया ने अटैक किया तो इन्होंने कहा जी कि वी गॉट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम एट दैट टाइम फ्रॉम द आर्मी चीफ, एंड उनकी टांगे कांप रही थी आर्मी चीफ की। अब इंडियन मीडिया वाज वाचिंग पाकिस्तान's parliament and that was the punchline that a sitting parliamentarian standing in the parliament of the country is saying कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, वो और जो उनको सांस नहीं आ रहा। अभिनंदन। ये मुमकिन है? सही है। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की वीजा बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। वो बंदा अमेरिकन जो थे 5 दिन में पाकिस्तान से ले गए। जब उन्होंने जज के सामने पेश कर दिया, सर ये बंदा आ गया, उसने रोड पे फायरिंग शेयरिंग करके बंदे मारे थे, तो जज ने कहा यार ये तो इतना लीगल प्रोसेस होता है, तुमने इतनी जल्दी ये बंदा ले कैसे आए? तो तब उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तानी है और इसको हम पाकिस्तान से लेके आए और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये तो एक बंदा था, ये मैं इमल कांसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, रवांडा खुफिया एजेंसी और भारतीय खुफिया एजेंसी और इंटरपोल के साझा ऑपरेशन के द्वारा रवांडा से लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकवादी रहमान खान गिरफ्तार किया गया और उसे भारत भी ले आया गया है। ठीक है, वो आ चुका है भारत आतंकवादी। अब ये रहमान खान जो आतंकवादी है, ये बेंगलुरु जेल धमाके में भी ये शामिल रहा। इसके बाद दक्षिण भारत में इसने हजारों युवाओं को इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पे कि भारत में मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है तो तुम आतंकवादी बन जाओ, ऐसे ऐसे करके बरगलाने की इसने कोशिश की दक्षिण भारत में। कैन यू इमेजिन? और उस समय की गवर्नमेंट ने जो थी, उन समय मनमोहन जी की गवर्नमेंट थी। अब भाई वो कहाँ थे कि ऐसे लोग बरगला भी रहे हैं, धमाके भी कर रहे हैं, इसके बाद फिर रवांडा भी पहुंच जा रहे हैं। कैसे ये भगवान जाने। खैर, इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया और एक और चोट पाकिस्तान को दे दिया गया। लश्कर तैयबा का ऑपरेटिंग कमांडर था ये भारत में। एक समय पे इसने भारत में घूम घूम के आतंकवादी बनाने की मुहिम छेड़ी थी। घूम घूम के आतंकवादी बनाता था, कभी कर्नाटका में, कभी आंध्रा में, कभी मुंबई में, कभी पुणे में। ऐसे ऐसे ही आतंकवादी घूम घूम के ब्रेन वॉश करके बनाता था। मुस्लिम बस्ती में घुस गया, हाँ भाई तुम सब पे जुल्म हो रहा हो, हथियार उठाओ, हमले करो। ये सीन था इसका। अब इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर ये बात कर दी है कि भाई हम आपको अब भूलेंगे नहीं, कोई पाकिस्तानी जवाब नहीं देगा इसका। जो मौजूदा हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, व्हेन ही वाज इन द ऑपोजिशन, इंडिया ने अटैक किया तो इन्होंने कहा जी कि वी गॉट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम एट दैट टाइम फ्रॉम द आर्मी चीफ, एंड उनकी टांगे कांप रही थी आर्मी चीफ की। अब इंडियन मीडिया वाज वाचिंग पाकिस्तान's parliament and that was the punchline that a sitting parliamentarian standing in the parliament of the country is saying कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी और उनको सांस नहीं आ रहा था। ये मुमकिन है? सही है। देखो ना। सो लेट्स सी, उस टाइम पे ना ये एक चीज़ है। सो पॉइंट इज, जहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये आज जो उन्होंने कहा है कि हम भूलेंगे नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे। ये तो बात है, मोदी जी विल नॉट फॉरगिव यू, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे।
उन्होंने Okay? एक एक बंदे हम का नाम आपको दिल पे माफ लिखा हुआ। नहीं करने वाले। किससे क्या किया है? और सो आज ये इसका जो पहला माफ रिजल्ट ना सामने आ करना गया है, दैट इज इट मीन्स कि दिस इज अ माइंडसेट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का माइंडसेट है कि हमने आपको माफ नहीं करना, ये याद रखिएगा। हमने और चुन हम चुन के भूले लाना भी है। नहीं है। इट मीन देखिए 2008 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान और इंडिया कभी भी इंगेज नहीं कर सके दोबारा। तो 16 साल हो गए डिसंगेजमेंट। कभी कभी हम कहते हैं जी बात करनी चाहिए, लेकिन इंडिया कहता है नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत बोलते हैं सो कि हम मैं इंडिया तो के साथ ये बड़ी तजारत करते कंसिडर्ड हैं, पर ओपिनियन अब है इधर भाई कि इंडिया विल नेवर अब टॉक इंडिया विद टारगेट कर पाकिस्तान रहा है, टारगेट। बिकॉज वो कहते हैं कि दिस इज नॉट अ टाइम टू टॉक विद द कंट्री which is has a political instability, which is being targeted by the non-state actors, हाँ इधर which तो केवल has an वार चलती internal रहती है political भाई, इधर तो ये imbalance, मामूल का काम है। ये कोई नई which बात is नहीं। facing an समझो economic इंडियन crisis जाके बाहर शिकंजी पीते हैं, and केवल running वार towards the होती है। global ये financial हम शिकंजी institutions. पी Why रहे should we talk and why should we give them space? हम क्यों बात करें और क्यों space दें? सो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी वो बात नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि आज हमने ये बात की, आज हमने बात की तो हम तो बेसिकली पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करेंगे। सो पाकिस्तान शैल गेट रेडी फॉर दिस कि इंडिया के साथ तभी बात होगी जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लंबी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो ये तो भाई नजर साहब नहीं आ कभी रही। नजर भी नहीं आएगी। अच्छा भाई वहां के पार्लियामेंट में हमारा मजाक उड़ाया जाता है अब कि भाई साहब देखो हमारा अभिनंदन तो चलो गया उधर, लेकिन भाई पाकिस्तान की आर्मी की टांगे कांप रही थी उसमें, देख ले मजाक उड़ाया जाता है। क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में खुद उसने बोला था, पता नहीं क्या नाम है उसका, वजीर था कोई। लेकिन अब देखो कि भाई साहब भारत ने अफ्रीका के बीचों बीच से इस भाई साहब नापाक चूहे को कैसे दबोचा। इस नापाक चूहे को सीधा भाई साहब भारत रातों रात ले आए और भाई साहब अब इसी चूहे की गर्दन इंडिया कैसे उड़ाएगा। यार देख किधर छुपा हुआ तो अफ्रीका के देशों में, भाई- उधर से निकाला इंटेलिजेंस ने। इंडिया की इंटेलिजेंस कितनी तेज है भाई रॉ को तुम क्या समझते हो भाई साहब, वो तो दुनिया के किसी कोने में ये बंदा तो छोड़ा। बड़ा वारदातों में मुलव्वस था जो पकड़ा गया है यार। ये समझो आतंकवादियों की मशीन हाँ। थी, इधर से सीधा बंदा निकालता था ही और भाई साहब दूसरे पार से ये भाई साहब तो- उसमें वो अपना करके ना वो जो माइंड एकदम खराब करते होते वो करके आगे से भाई दुनिया साहब के बंदूकें जिस पकड़ा कोने देते। में आतंकी छुपा मोदी जी उसी कोने से उसको और निकाल देखो के ना- लाते अपने देश ले आए वही ना, उसे। ये नापाक चूहे हैं। हाँ। और देखो इन नापाक चूहों का क्या हाल किया है मोदी जी बिल्कुल। ने। आज मोदी जी ने बोला था ना कि भाई साहब मैं भूला नहीं हूँ। मैं भूला नहीं हूँ, मेरे दिल पे ये चीजें लिखी हुई हैं और मैं चुन चुन के बदला लूंगा। आज उस बदले का पहला टर्न आ चुका है और पहला रिजल्ट कि भाई साहब अफ्रीका के देश यार भारत में यार होता- सोच तू, ये इतनी लंबी दाढ़ी लगी रखी हुई है इसने, ये बंदों को मारता है, टारगेट करता है। देख लो ये इसके करतूत देख। ओ भाई इस्लाम में से ये बोलता है कि तू दाढ़ी रख के बंदों को मार। हमारा एक पाकिस्तानी भी बोल रहा था ना, कहता है कि भाई लोगों को मारेंगे, हाँ। हमारा रसूल और हमारा अल्लाह जो बोलता है हम वो करेंगे। भाई साहब बेशक हमें कोई आतंकवादी क्यों नहीं बोलता। अबे इन हराम जादों को कौन बोले कि कहाँ लिखा हुआ है भाई साहब के मारो लोगों नहीं यार किधर भी को। नहीं ये लिखा। हराम जादे हैं एक इस्लाम नंबर के। में- इन्होंने आज इस्लाम का नाम गंदा करके रखा हुआ है ना हराम जादों ने। दुनिया में कहीं भी जाओ ना पाकिस्तानी है तू तो आतंकवादी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आज उसकी मिसाल सामने कि घसीट के ले आके आए हैं अफ्रीका के देशों में इस आतंकी को। देख लो अब जब भारत इससे अपना भाई बदला लेगा ना, यकीन मानो हर 140 करोड़ की भारतीयों पता है को कितने दिल में सुकून की मिलेगा पता कि- कितने बंदे इसने मारे, कितने टारगेट किलिंग की है इसने। क्या पता क्या किया है इसने। ये तो अब इंडिया को ही पता है, इंडिया के ना, पास ही केसेस है इसने क्या किया है, लेकिन मैंने अब सही किया है इसका। इंडिया छोड़ेगा नहीं इसको। नहीं 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 मैं कहता हूँ इसकी गर्दन उड़ा के रख दो। बिल्कुल ये बात तो है। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही बुरा तुम करते हो तो